साथियों नमस्कार। पराग सिंघल, संपादक कर जानकारी आगरा और जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही इम्पोर्टेंट साइटेशंस ऑन सेक्शन 169 पे वीडियो डाली थी। उसको आपने काफ़ी पसंद किया है, लाइकिंग की है और शेयर भी किया है कई ग्रुप में। मुझे कई बार फ़ोन भी आए कई मित्रों के विभिन्न प्रदेशों से। बहुत आभार आपका। आज भी मेरी जो वीडियो है वो भी इम्पोर्टेंट साइटेशंस है जो माननीय उच्च न्यायालय ने अपना अभिमत के साथ पारित किए हैं, वो आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन मैं प्रारंभ में ही आपको अनुरोध कर दूँ, कृपया लाइक कर दीजिएगा और अपने लोकल ग्रुप में मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जो भी ग्रुप आपके हैं, एडवोकेट्स ग्रुप हैं, प्रोफेशनल ग्रुप है, उसमें शेयर कर दें। और जिस व्यक्ति ने, जिस साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन एक बार दबाना है। आपके पास में भविष्य में नोटिफिकेशन वीडियो के आते रहेंगे। साथियों, बड़ी दिक्कत आती है कि जो है परचेज़ कर लिया, परचेज़ के बाद में आईटीसी क्लेम कर ली अगेंस्ट परचेज़, लेकिन सप्लायर गायब है, सप्लायर ने अपलोड नहीं किया। इस तरह की प्रॉब्लम साथियों उस पर लिखा हुआ है। यहाँ क्रेता पे सदाशयता से वैध लेन देन करते हुए विधिक रूप से कर अदा किया है। वहाँ क्रेता व्यापारी को आईटीसी का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सीजीएसटी की सेक्शन 116 सबसेक्शन 2 का सपटित नियम 36 सेक्शन 37 के अंतर्गत है। आईटीसी का दावा इस आधार पर निरस्त हुआ कि सप्लायर ने याचिकाकर्ता से वसूल कर जमा नहीं किया। उसने रिटर्न जीएसटी 3B दाखिल का भरा। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आईटीसी गलत दावा कर धनराशि पर ब्याज व अर्थदंड सहित के साथ कर आरोपित किया गया, जिसको चुनौती देते हुए माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि जीएसटी R2 एवं प्रदर्शित जावक आपूर्तियों से संबंधित विवरण की जांच तो की जा सकती है, परंतु सप्लायर द्वारा दाखिल 3B की जांच करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। अतः निकाली गई मांग उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के कथन को तर्कसंगत मानते हुए आदेश पारित किया, आदेश निरस्त किया और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 गा के प्रावधानों को भारत के अनुच्छेद 14, 14, 19, 1, 19 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में G का उल्लंघन नहीं माना। माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत स्थिर किया कि सेक्शन 16(2)(x) के प्रावधान सदायस्ता क्रेता व्यापारी पर भारी बोझ के समान है, तो क्योंकि क्रेता व्यापारी द्वारा ये सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन कार्य है कि विक्रेता व्यापारी ने सरकार को वसूला कर जमा कर दिया है या नहीं। अतः सेक्शन 16(2)(x) की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि जहाँ मिली भगत करके धोखाधड़ी से राज्य क्षति का उद्देश्य क्रेता विक्रेता के कपटपूर्ण लेन देन किया गया हो तो आईटीसी का लाभ नहीं देना चाहिए, परंतु जहाँ क्रेता ने सदाशयता से वैध लेन देन करते हुए विधिक रूप से कर अदा किया है तो वहाँ क्रेता व्यापारी को आईटीसी का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकारी को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को अस्वीकृत आईटीसी का लाभ दिया जाए। रिट अंशतः स्वीकार। मैसेज साहिल एंटरप्राइजेज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स पिटीशन सिविल 688/2022 डिसाइडेड ऑन 6 जनवरी 26 त्रिपुरा हाई कोर्ट डिवीजन बेंच 2620 TLD 56 TRI। दूसरा मामला है सेक्शन 169 का, इसमें रेक्टिफिकेशन का राइट आपको दिया हुआ है। सीजीएसटी के सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 सपठित सेक्शन 161 के तहत प्रस्तुत बाद में कर आरोपित करते हुए दिनांक 12 अगस्त 24 को पारित किया गया, जिसके पश्चात सेक्शन 161 के तहत दाखिल संशोधन प्रार्थना पत्र 19 मार्च 25 को निर्णित कर दिया गया। प्रथम अपील जो 3/25 तक दाखिल हुई, विलंब के आधार पर खारिज कर दी गई, क्योंकि मूल आदेश 12 अगस्त 24 से 120 दिन ऊपर समय अवधि व्यतीत हो जा चुकी थी, जिसको चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि संशोधित प्रार्थना पत्र खारिज होने के तुरंत बाद 5 दिन के अंदर प्रथम अपील दाखिल कर दी गई है। अतः अपील दाखिल करने की समावधि की गणना मूल आदेश की तिथि से न मानते हुए बल्कि दिनांक 20/3/25 से शुरू की जानी चाहिए, जिस दिन फैसला हुआ है 161 का, उस दिन से कहा अपलेंट ने। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कथन को तर्कसंगत मानते हुए आदेश निरस्त करके मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रिमांड किया।
माननीय उच्च न्यायालय ने स्थिर कर दिया कि मूल आदेश 12 अगस्त 24 के विरुद्ध दाखिल व निर्णित संशोधन प्रार्थना पत्र एक अत्यावश्यक पहलू है जो कि धारा 107 में प्रावधानिक समयावधि की गणना को सीधे प्रभावित करता है। याचा स्वीकार न्यू कैलाश सप्लायर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 9540 ऑफ 2025 डिसाइडेड 19 जनवरी 26 गुजरात हाई कोर्ट डिवीजन बेंच 2026 TLD 74 गुजरात। ऐसे ही मामला एक मेरे मित्र है अनुराग सिंह मुरादाबाद के, उनको भी बड़े एक केस में दिक्कत आई थी, तो उसमें यही उनका मत था, मेरा ही मत ये था कि भाई 90 डेज़ आपने 161 दिए हुए हैं और 90 डेज़ ख़त्म हो जाए तो अपील का चांस ख़त्म हो जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय गुजरात ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सराहनीय निर्णय दिया है। साथियों, अगला निर्णय जो मैं सुना रहा हूँ आपको, सेक्शन 73 सपटित 7 धारा 93, जो कि मृत व्यक्ति जैसे प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाती है उसके उजाला वो केस है, तो पुस्तक बाद में फर्म स्वामी के विरुद्ध कर निर्धारण की कार्रवाई शुरू की गई, जिसकी मृत्यु नोटिस जारी करने व आदेश पारित करने से पूर्व ही हो चुकी थी। तत्पश्चात विधिक उत्तराधिकारी द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई जो विलम्ब के आधार पर खारिज हुई, जिसको चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता कहते हैं कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध कर आरोपण की कार्रवाई नहीं की जा सकती, जबकि उसके उत्तराधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। डेथ इसकी हो चुकी उसके बाद आप कैसे कार्रवाई कर देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न ये वाला। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कथन को उचित मानते हुए पारित कर निर्धारण आदेश या प्रथम अपीलीय आदेश के साथ निरस्त किया कि विभाग चाहे तो विधिक उत्तराधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत स्थिर कर दिया कि 73 में कर आरोपण कार्रवाई एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकती, जिसका अपीली कार्रवाई ने विचार न करके विलम्ब के आधार पर रिट खारिज की है। भाई मूल मामला था कि भाई किस पर टैक्स आरोपित हो सकता है, लेकिन फर्स्ट अपील ने विलम्ब के आधार पर खारिज की। जो मेन पॉइंट था वो कंसीडर नहीं किया। एक और बहुत बढ़िया है, यदि सब उल्लेखित कर देने से सप्लायर को पता नहीं चल रहा है, क्रेता पर भार नहीं जा सकता, वह विभाग कर जमा करे या ITC रिवर्स करे। पश्चिम बंगाल CGST की सेक्शन 73 के तहत प्रस्तुत बाद में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आधार पर आदेश पारित किया गया। सप्लायर ने अपने रिटर्न में आपूर्ति घोषित नहीं किया था, सप्लायर को कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसको चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का कथन है कि यदि टैक्स इनवॉइस जारी हुआ है, कर का भाग सप्लायर के खाते में जमा किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रावधानों का अनुपालन माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कथन को तर्कसंगत मानते हुए त्वरित आदेश निरस्त करके मामला रिमांड कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत स्थिर कर दिया कि केवल उल्लिखित कर देने से सप्लायर को पता नहीं चल रहा है, क्रेता पर यह भार नहीं डाल सकता और वह कर जमा करे या ITC रिवर्स करे। रिट निस्तारित पुष्पा देवी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स WPA 2335 of 2025 डिसाइडेड ऑन 12 फरवरी 26 कलकत्ता हाई कोर्ट 2026 TLD 50 कलकत्ता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सेक्शन 169 पे आपको एक सुनाया था, जो निर्णय बताया था आपको मैं इसी पे है ये। तमिलनाडु CGST एक्ट की सेक्शन 169 सपटित नियम 149 के तहत पुस्तक बाद में भौतिक रूप से नोटिस आदेशों को तामील न करके एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए जिसको चुनौती देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दाखिल की और कथन किया कि सेक्शन 169(1) के खंड का से 4 के प्रावधानों को वैकल्पिक तामीली समझी जाना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अतः खंड का से गा में प्रावधानिक तामीली प्रक्रिया को विकल्प व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता कथन को तर्कसंगत मानते हुए पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त किया और निर्देश दिया कि पुनः नोटिस पर विचार करके नया आदेश पारित करे। माननीय उच्च न्यायालय ने तामीली के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए मत स्थिर कर दिया कि नोटिस की तामीली विकल्प है व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा या पंजीकृत ईमेल ID पर होनी चाहिए। यदि उक्त विकल्पों का तामील करा पाना संभव न हो, संबंधित कार्य समाचार पत्रों अथवा पोर्टल पर नोटिसों आदेश का प्रकाशन घोषणा करके तामील कराया जाना चाहिए। फिर स्वीकार साहुल
साहुल हमीद वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, रेट पिटीशन नंबर 26481 ऑफ 2024, डिसाइडेड ऑन 6 जनवरी 25, मद्रास हाई कोर्ट 2025 TLD 24 मद्रास। तो साथियों, ये आपके बहुत काम आने वाली साइटेशंस है। बहुत ज़्यादा केस चल रहा है इस तामीली के ऊपर भी और जो ITC रिवर्सल के ऊपर भी। मैं समझता हूँ आपके बहुत लाभदायक रहेगी, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वह बताएं ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।